दोस्तों, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुरा के आखिरी छोर पर एक जर्जर सी झोपड़ी खड़ी थी। ऐसी झोपड़ी जिसे देखकर लगता था जैसे वक्त ने इसे बहुत पहले छोड़ दिया हो। दीवारों से मिट्टी झड़ चुकी थी, छत जगह जगह से टूटी हुई थी और बरसात के दिनों में पानी सीधे घर के अंदर टपकता था। उसी झोपड़ी में रहती थी एक बूढ़ी माँ, शारदा देवी। गांव वाले उन्हें शारदा देवी कहते थे, लेकिन अब उन्हें पुकारने वाला कोई नहीं था। 10 साल पहले की बात है। शारदा देवी एक दिहाड़ी मजदूर की पत्नी थी। फिर एक दिन बीमारी ने हरनाम सिंह को जकड़ लिया। उस वक्त रघुवीर सिर्फ 6 साल का था। शारदा देवी ने दूसरों के घरों में काम किया, खेतों में मजदूरी की, लेकिन अपने बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। अपने हिस्से की रोटी आधी करके रघुवीर को खिलाती रही। समय बीतता गया, रघुवीर बड़ा होने लगा, लेकिन गरीबी के साथ उसके अंदर गुस्सा भी पलने लगा। अपनी हालत पर गुस्सा, अपने गांव पर गुस्सा और माँ की सख्ती पर गुस्सा। शारदा देवी सख्त थी। उस रात रघुवीर ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप एक छोटी सी पोटली बनाई और अंधेरी रात में बिना पीछे देखे घर छोड़कर चला गया। रघुवीर नहीं लौटा। वो गांव-गांव भटकी, रिश्तेदारों के यहाँ गई, लेकिन रघुवीर का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे साल बीतते गए और शारदा देवी ने मान लिया कि शायद उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। इधर रघुवीर शहर पहुंच चुका था, भूखा, अकेला, डरा हुआ। पहले एक ढाबे पर काम किया, फिर पढ़ाई शुरू की। दिन में मेहनत, रात में पढ़ाई और खुद से एक वादा, एक दिन कुछ बनकर दिखाऊंगा। सालों बाद वही रघुवीर आज जिले का जिलाधिकारी बन चुका था। एक दिन ऑफिस में बैठा फाइलें देख रहा था, तभी एक रिपोर्ट आई कि सोनपुरा के आखिरी छोर पर एक असहाय वृद्ध महिला झोपड़ी में रहती है। नाम था शारदा देवी। नाम पढ़ते ही उसके हाथ कांप गए, कलम गिर गई। 10 साल पुरानी वो रात उसकी आंखों के सामने घूम गई। उस रात डीएम रघुवीर सो नहीं पाया और सुबह उसने फैसला किया, मैं माँ के पास जाऊंगा। डीएम बनकर नहीं, बेटे बनकर। साधारण कपड़े पहनकर रघुवीर उसी झोपड़ी के सामने खड़ा था। तो शारदा देवी बेटे को पहचानते ही उससे लिपट गईं। 10 साल का इंतजार आंसुओं में बह गया। अगले दिन पूरा गांव बदल गया। घर की मंजूरी मिली और इंसाफ मिला। दोस्तों, आज भी सोनपुरा गांव में एक पक्का घर है। दरवाजे पर एक बूढ़ी माँ बैठी रहती है और जब कोई पूछता है कि माँ आप इतनी खुश क्यों हैं, तो वो मुस्कुराकर कहती है, मेरा बेटा अफसर है, लेकिन उससे भी बड़ा इंसान है। क्योंकि असली डीएम वो नहीं जो जिला जमाए, असली डीएम वो है जो अपनी माँ के दिल में इंसाफ कर पाए। दोस्तों, अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करें ताकि ये सीख औरों तक पहुँचे। और ऐसी ही भावुक, सच्ची और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।